अस्सलाम वालेकुम। मुझे फैसल रियाज कहते हैं। लर्निंग जावा स्क्रिप्ट्स के हवाले से लेक्चर नंबर 1 में आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है आजकल। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे, जावा स्क्रिप्ट के कोड्स लिखेंगे, उन कोड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट के हवाले से ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। व्हाट कैन यू डू विद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक इंतहाई मशहूर ज़बान है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, और आजकल ये हर वेब डेवलपर के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट के बगैर मैं समझूंगा कि वेबसाइट बनाना नामुकम्मल है। जावास्क्रिप्ट के बगैर आप वेबसाइट डेवलपर नहीं बन सकते। पाइथन, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। तो पाइथन के बाद ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट कहलाती है। आप गूगल सर्च करें, उसमें जावास्क्रिप्ट के हवाले से लिखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाइथन के बाद मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। इसके डेवलपर जो है वो तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपर्स पाइथन से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स हैं। इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा काम है इसमें जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट को हम वेब की लैंग्वेज कहेंगे तो बेजाना होगा, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी मशहूर वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट पे काम कर रही हैं। इन वेबसाइट्स में यूट्यूब सर फहरिस्त है। आप देखते हैं यूट्यूब पे डेली वीडियोस अपलोड की जाती हैं, वीडियोस व्यू की जाती हैं। तो यूट्यूब जो है ये आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट है, सबसे ज़्यादा व्यू होने वाली वेबसाइट है। तो ये भी जावास्क्रिप्ट के मरहून मिन्नत है। जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है यूट्यूब में। सिमिलरली गूगल है, गूगल के बारे में आपने सुना है, देखा है। जो लोग कंप्यूटर्स को नहीं समझते वो भी गूगल को समझते हैं कि ये आपका एनसाइक्लोपीडिया है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द थर्ड लैंग्वेज ऑल वेब डेवलपर मस्ट लर्न। तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए किसी भी डेवलपर को 3 चीज़ों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें पहली चीज़ है HTML, दूसरी चीज़ है CSS, और तीसरी चीज़ है जावास्क्रिप्ट। कोई भी स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे प्राइमरी चीज़ है, एज यू नो, कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेजेस के कंटेंट्स बनाने के लिए सीखी जाती है, इस्तेमाल होती है। इसी तरह CSS आपने सुना होगा, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये वेब पेज के लेआउट डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है CSS। और इसमें जो थर्ड जो पिलर है वेबसाइट बनाने के लिए, पिलर HTML और CSS, ये दोनों पिलर्स हैं। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट जो है ये भी पिलर्स ही गर्दाना जाता है वेब पेजेस बनाने के लिए। तो ये जावास्क्रिप्ट जो है ये प्रोग्राम करती है वेब पेजेस किस तरह बिहेव करेंगे, उनका बिहेवियर डिफ़ाइन करने के लिए, बिहेवियर डिटरमिन करने के लिए वेब पेजेस का जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है। और इसके बगैर कोई भी वेबसाइट नामुकम्मल है। तो कोई भी प्रोग्रामर है जो कि वेब डेवलपर है, उसको स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए ये 3 चीज़ें सीखना उसके लिए लाजमी है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लें, जावास्क्रिप्ट हो गया या कोई भी और लैंग्वेज हो गई, ये 2-3 इसके मकासद होते हैं सीखने के लिए। एक, आपकी अंदर इनर सेल्फ कंटेंट आप होना चाहते हैं, आप मुतमईन होना चाहते हैं कि जी आप प्रोग्रामर बन गए हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप कोर्स वर्क करना चाह रहे होते हैं। और तीसरी बात ये होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए सबसे अहम बात है, कि इसमें अर्निंग कैसे की जाती है और किस हद तक आप अर्न कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को अगर इंटरनेशनली देखा जाए और बतौर ख़ास अगर USA में देखा जाए, तो USA में जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिनमें अगर आप एक वेबसाइट payscale.com है, इस पे जाएं और आप जस्ट ये मालूम करने की कोशिश करें कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर कितने पैसे अर्न कर सकता है, कितने डॉलर्स अर्न कर सकता है। तो USA में
$84,638 پر ایئر یا $35.98 پر آور ایک ڈیولپر کما سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے. اسی طرح اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اگر ایک جاوا ڈیولپر جاوا اسکرپٹ ڈیولپر جاوا اور جاوا اسکرپٹ انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو جاوا اسکرپٹ ڈیولپر جو ہے ایوریج جو بگنر لیول کا ہے یا سمجھ لیں ہی ہیز ایوریج ایکسپیرینس 6 مہینے سال کا ایکسپیرینس ہے اور وہ کسی اچھے پلیٹ فارم پہ لگ گیا ہے, وہ تقریباً 40-50 ہزار روپے پر منتھ یا 4,80,000 روپے پر ایئر کما سکتا ہے. یہ رپورٹ جو ہے یہ payscale.com کی رپورٹ ہے. اسی طرح اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں ایوریج ڈیولپر جو بگنر لیول پہ ہے وہ تقریباً 2,24,624 روپے پر ایئر بگنر لیول کا ڈیولپر آرام سے کما سکتا ہے. تو اب تھوڑی سی آپ کو اس ٹیوٹوریل کے حوالے سے معلومات دے دی جائے کہ اس ٹیوٹوریل میں کیا کرنا ہے. ہم نے یہ میں نے لیکچر کے شروع میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ ٹیوٹوریل بنایا گیا ہے بیسک لیول سے ایڈوانس لیول تک. بیسک لیول میں بات ہوگی, بیسک لیولز کو ہم لے کے چلیں گے تاکہ جو لوگ نئے ہیں جاوا ڈیولپرز میں جاوا اسکرپٹنگ میں وہ اس سے آگاہی حاصل کر سکیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ کوئی سیکھنے میں کوئی ایسی مشکل انشاءاللہ ان کو درپیش نہیں ہوگی. تو بیسک لیول سے لے کے ایڈوانس لیول تک ہم انشاءاللہ چلیں گے. کہتے ہیں جی ایگزامپلز جو ہیں پریکٹیکل جو ہے پریکٹس جو ہے وہ تھیوری سے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے. تو ہم تھیوریٹیکل باتیں تو ہم نے کی ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی پریکٹس بھی کریں گے. ہم پراپر ایڈیٹر میں کوڈ لکھیں گے, اس کو کمپائل کریں گے, اس کا رزلٹ ویو کریں گے, کون سا کوڈ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم لکھیں گے اور کمپائل کریں گے. کمپیوٹر ہے ہی پریکٹس, تو ظاہر ہے پریکٹس جو ہے وہ لازمی ہے. ہم ادھر ریئل ٹائم پریکٹس کریں گے, کوڈ لکھیں گے, کوڈ کمپائل کریں گے تاکہ ہم جاوا اسکرپٹنگ کو انتہائی کمپریہنسولی وے سے ایکسپلین کر سکیں. اور باقی جو لرننگ سپیڈ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لرنر پہ. اگر وہ سمجھتا ہے لرنر کہ مجھے ایک لیکچر ایک ویڈیو ڈیلی دیکھنی ہے تو وہ ایک ویڈیو دیکھے, ایک کتاب کا 1 پیج پڑھنا ہے, 2 پیج پڑھنے ہیں, تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. وہ جس طرح اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اور ان دا اینڈ اس لیکچر کے اینڈ پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ کی منزل ہے. اور دوسری پروگرامنگ لینگویجز کی طرح جاوا بھی ایک انتہائی اہم لینگویج ہے, انتہائی پیچیدہ لینگویج ہے. لیکن جب آپ کرنے پر آ گئے, جب آپ کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, صرف اور صرف آپ کا فوکس درکار ہے. آپ فوکسڈ ہو کے اس کو کریں گے تو آپ کے لیے کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اور یہ بڑی مزیدار لینگویج ہے, بہت ایزی لگے گی آپ کو سیکھنے میں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا.